क्या आपकी मॉर्निंग भी बैक पेन के साथ स्टार्ट होती है? जैसे ही आप बेड से उठते हैं तो आपको आपकी बैक में एक पेन, स्टिफनेस जैसा फ़ील होता है और जैसे-जैसे आप उठकर चलना स्टार्ट करते हैं, आपका पेन बेटर हो जाता है, स्टिफनेस बेटर हो जाती है और पूरा दिन आपको ऐसा कोई पेन नहीं रहता। बट नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही आप फिर से उठते हैं, आपको फिर से सेम स्टिफनेस एंड पेन फ़ील होता है। तो क्या ये नॉर्मल है? नहीं। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और डे बाय डे आपको ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। बिकॉज़ अगर आप नॉर्मल बैठकर उठ रहे हैं सोने के बाद, तो हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो, उसके बाद ही पेन हो रहा हो आप आपको पता है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इग्नोर करना। जब हमारी प्रॉब्लम कम होती है, हम उस टाइम पेन को सिर्फ़ इग्नोर करते हैं और बार-बार इग्नोर करने की वज़ह से हमारी वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको ठीक करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। जब आपकी बैक में नॉर्मल स्टिफनेस, पेन रहती है, उस टाइम पे आप उसे इग्नोर करते हैं और काम जैसे चल रहा है चलने देते हैं। लेकिन टाइम के साथ-साथ जब वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको डिस्क इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, पेन पूरा पैर तक रेडिएट करता है, तब हम जाके ये सोचते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट दैट बैक पेन जो कि आपको मॉर्निंग में हो रहा है और बाद में धीरे-धीरे करके ठीक हो जाता है। हम उस पेन की बात नहीं करेंगे जो पेन आपके पैरों में जा रहा है, आपको झंझनाहट, टिंगलिंग जैसी सेंसेशन हो रही है। हम इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे उस पेन के बारे में जब आप बेड से जस्ट उठते हैं, उस टाइम आपके बैक में स्टिफनेस रहती है, उसके बारे में। तो स्टिफनेस या पेन जब आप उठते हैं 2 कारणों की वजह से हो सकती है। वन इज़ हो सकता है आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट हो, आपका आईटी बैंड टाइट और हो सकता है आपकी जो मसल्स हैं, पैरास्पाइनल मसल्स हैं जो हमारी बैक को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि मैं अभी बैठी हूँ, तो बैठते टाइम हमारी कुछ मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रखती हैं अपने आप को सो दैट आप इरेक्ट बैठ पाएँ। बट टाइम के साथ हमारी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। तो जब हम सो के उठते हैं वो मसल्स बहुत स्टिफ रहती हैं, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती कि वो एकदम से उठ के अपने काम पे लग पाएँ, तो उसे टाइम लगता है मूवमेंट में आने में। पर जैसे ही आप उठ के खड़े होते हैं, बॉडी कहीं न कहीं से एडजस्ट करती है और जब एडजस्ट करती है तो धीरे-धीरे सारे जॉइंट्स, मसल्स कहीं न कहीं एडजस्ट करते हैं और आपको इस कैपेबल करते हैं कि आप चल पाएँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो मसल्स है वो कैसे स्ट्रेच करनी है, हमें कैसे पैरास्पाइनल मसल्स को और स्ट्रॉन्ग करना है सो दैट आप जब सुबह उठें तो उन मसल्स के अंदर इतनी ताकत हो कि आप आराम से पेन फ्री उठ पाएँ और इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम इससे ज़्यादा ना बढ़े बिकॉज़ आपको सिर्फ़ उठते हुए पेन हो रहा है, बाद में नहीं हो रहा है, इसका मतलब बहुत स्टार्टिंग है चीज़ों की। आपकी प्रॉब्लम आगे बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सरसाइज़ेज़ बिकॉज़ आई एम अ फिज़ियोथेरेपिस्ट जिससे आपका ये पेन धीरे-धीरे चला जाएगा और इन फ्यूचर आपको ये चीज़ बढ़ेगी नहीं और अगर आपको पेन नहीं भी है, तो भी अगर आपका काम सिटिंग का है, आप एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, तो आपको एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी चाहिए बिकॉज़ इससे क्या होगा आपकी बैक मसल्स मजबूत होंगी, तो जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी, मसल्स वीक होती हैं, तो उसमें आपकी बैक को सपोर्ट मिलेगा और कभी आपको झुककर नहीं चलना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज़ बहुत सिंपल है, आप ज़रूर करिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज़ेज़ फॉर योर बैक पेन। Okay, let's okay, let's start with normal stretching exercise जिससे अगर हो सकता है आपकी मसल्स में स्टिफनेस हो तो वो स्टिफनेस रिलीज हो जाएगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एक पैर सीधा रहेगा, दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। आप यहाँ से होल्ड भी कर सकते हैं, तो यहाँ से होल्ड रखेंगे। इस चीज़ में आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो नी है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। कई बार हम नी बेंड कर लेते हैं तो हमें उतना स्ट्रेच नहीं फील होता। तो आपको नी स्ट्रेच रखना है, कुछ सेकंड्स का होल्ड करना है, देन धीरे-धीरे नीचे आना है। देन सेम एक्सरसाइज़ आप दूसरे पैर से करेंगे, इसको होल्ड रखेंगे और खींचेंगे अपनी तरफ अपने पैर को। दोनों पैरों से एक्सरसाइज़ करनी है और एक साथ नहीं करनी, धीरे-धीरे करनी है। ऐसे करके स्ट्रेच करेंगे, देन पैर डाउन और उसके बाद रिलैक्स कर देंगे। ये एक्सरसाइज़ के आप 10 से 15 रिपिटिशंस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको एक लेग फोल्ड करना है और अपनी तरफ इस तरीके से खींचना है। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। दूसरा पैर सीधा रहेगा, देन दूसरे पैर की करेंगे। एक पैर सीधा रहेगा और इसको अपनी तरफ खींचेंगे। जब आप ये कर लेंगे, उसके बाद आपको दोनों पैरों को मोड़ना है, इस तरीके से पकड़ना है और बैंड। देन आप स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से, देन फिर से दोनों को बेंड करेंगे और इस तरीके से खींचेंगे। इससे आपको आपके बैक में एक स्ट्रेच फील होगा, जो कि आपको उस टाइम काफ़ी रिलैक्सिंग लगेगा। ये।
हर एक्सरसाइज के आप 15 से 20 रिपीटिशन कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ 2 या 3 रिपीटिशन करके आपको बता रही हूँ, बाकी आप धीरे-धीरे 10 से 15 रिपीटिशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करनी है, आपको दोनों नीज़ को ऐसे बैंड कर देना है एंड ऐसे रोटेट करना है। इससे आपके स्पाइन को प्रॉपर मूवमेंट मिलेगा और काफ़ी बेटर फ़ील करेंगे आप इसके बाद। इसके भी आप 10 से 15 रिपीटिशंस कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये। हुँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज थोड़ी-सी मुश्किल है, तो आप इसको थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते हैं। लाइक आपको अपने हाथों को दोनों को ऐसे स्ट्रेट रखना है और आपका जो नी है, वो भी 90 डिग्री रहना चाहिए, हिप भी 90 डिग्री। आप स्टार्टिंग में सिर्फ ऐसे होल्ड रखिए। 10 सेकंड का काउंट करिए, देन रिलैक्स। फिर 10 सेकंड का काउंट करिए, देन रिलैक्स। जब आप ये कर लें, बड़ी ईज़िली आपको लगे 5 सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद दोनों पैरों को ऐसे रखिए और एक पैर सीधा रखिए और वापस लाइए, देन दूसरा पैर को स्ट्रेट करिए, वापस लाइए, फिर इस तरीके से आपको ये करना है, हाथ आपके स्ट्रेट रहेंगे। जब आपको लगे कि आप ये एक्सरसाइज ईज़िली कर सकते हैं, इसके अलावा इसके बाद हम एक और स्टेप ऊपर जाएँगे, कैसे? लाइक दिस, ये। इसमें आपका पैर और हाथ दोनों ही मूव करेगा। जौन-सा हाथ होगा, उसका अपोज़िट लेग होगा, कुछ इस तरीके से। इससे आपकी जो कोर मसल्स है ना, वो इतनी स्ट्रेंथ हो जाएगी कि आपका बैक पेन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये एक्सरसाइज़ थोड़ी-सी मुश्किल है, लेकिन आपसे जितना हो सके करना ज़रूर, बिकॉज़ आपको खुद फ़ील होगा कि ये आपके पूरे कोर को इतना स्ट्रॉन्ग बना रही होती है कि उसके बाद आपका जो बैक पेन है काफ़ी हद तक चला जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज़ की तरफ, इसे हम सुपरमैन पोज़ भी कहते हैं। इसमें आप ना एक पैर ऊपर रखेंगे और अगर आप इस एक्सरसाइज को इज़िली कर पा रहे हैं, तो आप इसका अपोज़िट जो हैंड है, वो भी ऊपर रखेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। आप जितने सेकंड होल्ड कर पाते हैं कंफर्टेबल, उतना ज़्यादा होल्ड करना है और वापस आप आ सकते हैं उसके कुछ देर बाद। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी एल्बो को इस तरीके से करना है और ये सबसे पहले आपको एल्बो पे होल्ड करना है अपने आप को। जब आपको लगे कि आप एल्बोज़ को बहुत अच्छे से होल्ड कर पा रहे हैं, तो आप धीरे-धीरे आप अपने हाथों पे आके अपनी बॉडी को होल्ड करिए। ऐसे नीचे आ जाना है, देन वापस से। अगर आप सिर्फ ये 5 एक्सरसाइजेज़ आप रेगुलर करते हैं, विद इन फ्यू डेज़ आप देखेंगे कि आपका जो बैक पेन है, स्टिफनेस है, वो बिल्कुल जा चुका है और ऊपर से आपको इससे रिलेटेड आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको बैक पेन नहीं भी है, तो भी डेफ़िनेटली आपको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, आपका सिटिंग का काम है, बिकॉज़ ये एक्सरसाइज़ आपको हेल्प करेंगी इन फ्यूचर आपको बैक पेन जैसी प्रॉब्लम से रोकने के लिए। Thank you so much for watching this video. Thank you. Bye.